अरिहंत के मामले में जो भी चीज है न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में इट्स वेरी वेरी सीक्रेट। परमाणु पनडुब्बियों के लिए 45,000 करोड़ रुपए की तैयारी है देने की। भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है जी कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। खबर ये है कि इंडिया ने 2 मजीद न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाने जा रहा है और इसका मकसद भी ये है कि इंडियन ओशन में चाइना को टक्कर दी जाए। ये दोनों ड्रोन्स हैं, इसके अंदर हेलफायर मिसाइल्स लगी रहती हैं, यानी कि ये सिर्फ रिकॉनेसेंस के लिए, यानी कि जासूसी के लिए, फोटोग्राफ के लिए, वीडियो के लिए, सिर्फ इसलिए काम नहीं आते हैं। सुनने में आ रहा है भारत का तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया लगना है इसमें। पाकिस्तान और इंडिया का ना बिल्कुल ही आईटी फील्ड में खास तौर पे बिल्कुल ही किसी किस्म का कंपैरिजन नहीं है। कीप अ कंप्लीट आई एंड डोमिनेट दिस इंटायर एरिया, आपके जो न्यूक्लियर सबमरीन। इसीलिए इंडिया भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग उसने भी बढ़ा दी है। सो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को सेंटर बनाएंगे फॉर रीसप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेवल वेसल्स। पाकिस्तान हर डिफेंस पे इतना पैसा लगाता है, लेकिन हम उस तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर पा रहे, अपने जो है वो सिस्टम को मजबूत या बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे। न्यूक्लियर सबमरीन जो हैं ये आने वाली हैं 2 और ये ड्रोन आने वाले हैं 31। ये इनका नंबर है। इंडिया की जो न्यूक्लियर ट्राइड है ये उसके लिए है, उसके अंदर है, और ये सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखती है। उसमें आईटी पार्क के नाम से बेसिकली यहाँ पे हाउस बनना था, सारा कुछ होना था, सेटअप होना था। सेटअप होना था। तो हमारे माशाल्लाह जो आईटी मिनिस्टर उस टाइम एहसन इकबाल साहब थे, वो कहते थे यार आईटी पार्क बनाने की क्या जरूरत है। अच्छा। वो आईटी पार्क को दूसरे सिंपल पार्क से कंपैरिजन कर रहे थे कि यार पार्क क्यों बनाना है, यहाँ पे आईटी के लिए पार्क क्यों की जरूरत है। ये तो हमारा नॉलेज है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान इनसाइट्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत ने 2 परमाणु पनडुब्बियां बनाने और 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि भारत 2 परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों का निर्माण करेगा तथा 350 अरब रुपए की लागत से 31 अमेरिकी निर्मित लंबी दूरी के ड्रोन भी खरीदेगा। वहीं इस कदम से भारत का हिंद महासागर क्षेत्र के विशाल जल क्षेत्र पर निगरानी करने में भी मदद मिलेगी। वहीं इस प्रोजेक्ट में पारंपरिक हथियार ले जाने वाली 2 परमाणु ऊर्जा चालित नावें पहली बार इंडिया में बनाई जाएंगी। आपको बताते चले कि परमाणु ऊर्जा चालित नावें डीजल और इलेक्ट्रिक से चलने वाले नावों से लाख गुना बेहतर होती हैं। वे उनसे कई गुना तेज चलती हैं और लगभग अनिश्चित काल तक पानी में भी रह सकती हैं और वे आकार में भी बहुत बड़े होते हैं, जिसकी मदद से वे अधिक हथियार ले जा सकते हैं। वहीं इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट 77 नाम दिया गया है। भारत ने अमेरिका से जिस प्रीडेटर ड्रोन को मंगाया है उसे रिमोट से भी ऑपरेट किया जा सकता है और इन रिमोट से चलने वाले विमानों को हंटर किलर हथियार कहा जाता है, क्योंकि वे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के साथ साथ लंबी दूरी से भी दुश्मन के लक्ष्य को ट्रैक कर सकते हैं। वहीं भारत जिस तरह से अपनी आसमान और पानी की सुरक्षा को बढ़ा रहा है, उसके साथ ही साथ चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ गई है। इस परियोजना की कुल लागत $5.5 बिलियन बताया गया है। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पीएम मोदी की कैबिनेट ने पहली 2 पनडुब्बियों के लिए हरी झंडी दे दी है। 170 से अधिक जहाजों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति चीन भारत के लिए हमेशा से सुरक्षा का विषय रहा है। लेकिन भारत जिस तरह से अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, आने वाले समय में चीन भी भारत से अपने संबंध खराब करने से बचने का प्रयास करेगा। वही आपको बताते चले कि इन दोनों पनडुब्बियों को भारत में ही बनाया जाएगा। इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत के दक्षिणी बंदरगाह विशाखापत्तनम में सरकार के जहाज बनाने वाले निर्माण केंद्र में किया जाएगा। भारत अभी जिन पनडुब्बियों को बनाने जा रहा है वह बाकी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों से अलग होगा। आज मैं आपको बताऊंगा इनकी खासियत, हम क्यों खरीद रहे हैं, क्या मैटर है, पाकिस्तान से खतरा है, चाइना से खतरा है, मैटर क्या है, जरा इस पे जाते हैं। सबसे पहले इनके बारे में हम इनकी कैपेबिलिटीज डिस्कस करेंगे, फिर ये डिस्कस करेंगे दोस्तों कि इनके हथियार कौन से हैं और कौन से हथियार की मारक क्षमता कितनी है, कितने डिस्टेंस पे हथियार मार सकता है, कौन से दुश्मन को हम बर्बाद कर सकते हैं इन हथियारों के इस्तेमाल से। आइए आगे मैं आपको ये बताता हूं। दोस्तों, ये है अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन। अरिहंत क्लास न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास ऑलरेडी 2 हैं, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात। अच्छा, ये अलग से एक प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों न्यूक्लियर सबमरीन का, वो अलग से प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें कह रहे हैं कि साहब हम और न्यूक्लियर सबमरीन लाएंगे, लेकिन इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दीज 2 और एडिशनल इन लोगों ने ओके कर दिए। उसका बजट तो ऑलरेडी इन प्लेस था, 2 और उसके ऊपर कर दिए और ये भी अरिहंत क्लास की होंगी। इनका मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं इनके डायमेंशंस क्या हैं, क्योंकि ज्यादा हम टेक्निकल घुस जाएंगे इसमें, फिर आपको लगेगा कि पता नहीं मेजर साहब आप तो कहीं और ही इस नाव को ले गए चप्पू चला के। देखिए 110 मीटर लंबी, 110 मीटर लंबी ये सबमरीन होती है, 110 मीटर लंबी ब्रॉडली स्पीकिंग
हो सकता है कलम बड़ी बना लें, 120, 125, 130 मीटर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है उससे, लेकिन यह है तकरीबन 110 मीटर सबमरीन। अच्छा, एक और बात बता दूं, जब अरिहंत की बात आती है ना दोस्तों, इसमें से 90% चीजें सीक्रेट हैं, मुझे नहीं पता। दोस्तों, जहां तक अरिहंत की बात है, अरिहंत के मामले में जो भी चीज है न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में, इट्स वेरी वेरी सीक्रेट। तो जो कुछ हमें पता है, वेरियस सोर्सेज से हमने नॉलेज ली है, तब जाके आपके लिए इकट्ठा करी है, रिसर्च करी है काफी। लेकिन अगर कोई भी आपको ऐसा बोल रहा है कि वो आपको ऐसी बात बताएगा अरिहंत के बारे में जो किसी को नहीं पता, वो बंदा झूठ बोल रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन का मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। एक तो न्यूक्लियर में ये एडवांटेज रहता है कि आपको वो कहेंगे जी आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। दूसरा जी, क्लीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और हम जो है बार बार आपको डीजल नहीं भरवाने पड़ेंगे, पेट्रोल नहीं डलवाने पड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं करानी पड़ेंगी। और मुकाबला किसका करना है? आपने तासुर देना है उसका आत्मनिर्भर भारत का। इंडिया का दिल ये है कि अगर 10-15 साल 20 सालों में अगर हम अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बढ़ा लेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इंडिया ने जो ड्रोन्स की मैं आपको बात बता रहा था, ये जो ड्रोन्स हैं इंडियन नेवी को 15 मिलेंगे, एयरफोर्स को भी मिलेंगे, और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स जो है ये जॉइंटली डिप्लॉय करेगी यूपी के अंदर इन ड्रोन्स को। इट मीन्स कि ये बॉर्डर देखना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान और चाइना का। सो ये मुझे, जब मैं इसको इंडिया के इस डिज़ाइन को समझने की कोशिश करता हूँ, लार्जली इंडिया जो है मज़ीद न्यूक्लियर सबमरीन्स को इन्वॉल्व करेगा, इंगेज करेगा। अभी फॉर एग्जांपल आज मैं देख रहा था कि न्यूज़ के अंदर कि इंडिया के अंदर जो यूरेनियम है वो उसकी कोई रिलीज़ हुआ है या लीक हुआ है या कहीं मार्केट में बिक रहा था। माजी में भी ऐसे पाकिस्तान इस पर शोर डालता है। पाकिस्तान अभी मेरे ख्याल है पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन जनरल असेंबली में, वो कह रहे हैं जनाब कि ये इंडिया कैसा मुल्क है कि ये जो यूरेनियम जो है इसकी गलियों में सड़कों में बिक रहा है, ये पाकिस्तान में बिक रहा होता तो दुनिया ने जो है वो शोर डाल देना था, लेकिन क्योंकि ये इंडिया के अंदर है तो आप लोग जो है वो परवाह ही नहीं कर रहे। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इंडियन नेवी के ऐसे ऑफिसर्स हैं, इंडियन नेवी में आज की तारीख में कार्यरत हैं, सर्विंग इन इंडियन नेवी, हु विदाउट परमिशन कैन नॉट गो ऑन अरिहंत। सीनियर ऑफिसर्स हैं, विदाउट परमिशन दे कैन नॉट गो। बड़ा सीक्रेट मामला है ये, नेवल चीफ के लेवल का मामला है ये, डिफेंस मिनिस्ट्री के NSA दैट लेवल, यू नो, कि कोई भी बोले कि जी मैं नेवी में हूं मुझे अरिहंत देख, नहीं। तो जो भी आपको यूट्यूब वीडियोस में ये चूरन खिला रहा है कि साहब ऐसा है वैसा है, इट इज 99% फ्रॉड। लेकिन आप देखिए ना कि एक वक्त था कि इंडिया लीज पे रशियन सबमरीन लिया था। इंडिया का जो एक्सपीरियंस है फ्रॉम 1980s से आप चले जाएं, इंडिया के पास 2 रशियन एसएसएन्स थी, एक उसका नाम था INS चक्रा 1 एंड INS चक्रा 2 के नाम थे। वो लीज एग्रीमेंट से और काफ़ी ज़्यादा इनको ऑपरेशनली अंडरस्टैंडिंग हुई। अब क्योंकि इंडिया इस चीज़ में कर रहा है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी, वो जिसे कहते हैं ना टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स थी, पैसे नहीं थे, अब उनके पास टेक्नोलॉजी भी आ रही है और पैसे भी आ रहे हैं।